चंडीगढ़ में आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। राहुल गांधी के दौरे को लेकर हरियाणा कांग्रेस में हलचल तेज। प्रभारी बीके हरिप्रसाद तैयारियों का जायजा लेने आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। 4 जून को हरियाणा कांग्रेस में जान फूंकने चंडीगढ़ आएंगे राहुल गांधी। थोड़ी देर में लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगे भाजपा उम्मीदवार जीवन गुप्ता। सुनील जाखड़, रवनीत बिट्टू सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज चंडीगढ़ में सीएम आवास पर। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। कई फैसलों पर लग सकता है अंतिम मोहर। एसकेएम गैर राजनीतिक कल पूरे पंजाब में करेगा विरोध प्रदर्शन। किसान सभी जिलों के डीसी कार्यालयों के सामने खोलेंगे मोर्चा। काका कोटरा और दूसरे किसान नेताओं की गिरफ्तारी का करेंगे विरोध। महेंद्र पानीपत में बाइक सवारों की गुंडागर्दी। तहसील कैंप एरिया में 11 कारों की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हिसार में नारनौल में पार्षद को गंदे पानी में उतारना युवकों को पड़ा महंगा। पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पार्षद ने लगाया अपहरण और जान से मारने की धमकी का आरोप। हरियाणा में शिक्षा विभाग की अनोखी पहल। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पढ़ेंगे देशभक्ति और संस्कार का पाठ। बुजुर्गों की सेवा के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानने का मिला होमवर्क। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। कुल एक्टिव केस 4000 के करीब। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हो रही है। सीएम सैनी जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा निवास में ये बैठक चल रही है, जिसमें उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद हैं। तो चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम आज चंडीगढ़ में रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा निवास में यह बैठक हो रही है। बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पंचायत मंत्री कृष्ण मंत्री और श्याम सिंह राणा भी मौजूद हैं। तो बैठक हो रही है हरियाणा में। चंडीगढ़ में यह बैठक है, अहम बैठक चल रही है। इसमें कई विभागों की खरीद पर आज मोहर लग सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जेईई एडवांस 2025 के नतीजों की। जेईई एडवांस रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। कोटा के रजित गुप्ता जो है ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। इसी के साथ रजित गुप्ता ने 360 में से 332 अंक हासिल किए हैं। हरियाणा के सक्षम जिंदल का दूसरा रैंक आया है। हरियाणा के हिसार का रहने वाला सक्षम जिंदल है जो दूसरा रैंक हासिल किया है। तो जेईई एडवांस रिजल्ट के टॉपर्स की जो है वो लिस्ट जारी की गई है। कोटा के रजित गुप्ता, उन्होंने इसमें बाजी मारी है, टॉप किया है। 360 में से 332 अंक हासिल किए हैं। तो वहीं हरियाणा के सक्षम जिंदल ने दूसरा रैंक हासिल किया है। तो उधर देश में कोरोना के 3961 एक्टिव केस देखने को मिले हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से एक लड़की की मौत हुई है। कोरोना से 22 साल की जो लड़की है उसकी मौत हो गई है। तो दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में एक मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 4000 के पास एक्टिव केस इस समय जो है देखे जा रहे हैं पूरे देश में। अब खबर रोहतक से है, जहां मंत्री अरविंद शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबीर वाणी सुनाई और कहा कि मैं असली कबीर पंथी हूं। दरअसल रोहतक के पहरावर गांव में परशुराम जयंती समारोह हुआ था, जिसमें जेल में बंद एक विवादित संत के भक्तों ने शिरकत की, जिस पर सवाल उठने लगे। उसी पर सफाई देते हुए
मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कबीरवाणी सुनाई। आपने उसका शब्द सुना ही नहीं। जो धुनीदास ने कहा, अगर आप वो शब्द सुन लेते तो आपका ये बात कहनी होती, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। अरे होले न होले सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोला सिंगार। इस गहरा समझना, इसका शब्द का मतलब समझना। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोला सिंगार, अरे आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लेवनहार, मालिक घर जाना से। ये शब्द किसने गाया? ये धुनीदास जी ने, कबीरपंथी। कमाल कर दिया आपने। और मैं तो हजारों सभाओं में, मैं सत साहिब सत्संग में तो मैं अपने इलेक्शन में तो बोलता ही सत साहिब था। तो हरियाणा में शिक्षा विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को अनोखा होमवर्क मिला। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरह का होमवर्क दिया गया। छुट्टियों में समाज से जुड़ा होमवर्क दिया गया। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अब देशभक्ति और संस्कार का पाठ पढ़ेंगे। बुजुर्गों की सेवा के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे। डिजिटल एप्लीकेशन की पहचान करेंगे विद्यार्थी। तो MP MLA के नाम जो हैं वो याद किए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग ने यह अनोखी पहल की है। छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में जो होमवर्क मिला है वो समाज से जुड़ा होमवर्क है, जिसमें बच्चे देशभक्ति और संस्कार का पाठ, बुजुर्गों की सेवा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे। डिजिटल एप्लीकेशंस की पहचान करेंगे। तो उधर नारनौल में पार्षद को गंदे पानी में चलवाने का मामला तूल पकड़ चुका है। कुछ युवकों ने पार्षद को गंदे पानी में चलाया था, जिसके बाद अब इस मामले में पार्षद ने एकजुटता दिखाई और नगर परिषद में बैठक कर विरोध जताया। मामले के खिलाफ SP को शिकायत पत्र दिया गया। मामले में FIR दर्ज हुई है। मामला 29 मई की शाम का है। मोहल्ला न्यू कॉलोनी जमालपुर के कुछ युवकों ने वार्ड नंबर 26 के पार्षद को उनकी गली में भरे गंदे पानी की समस्या की जानकारी दी। इतना ही नहीं, युवकों को अभद्र व्यवहार करते हुए पार्षद को गंदे सीवर के पानी में चलने के लिए मजबूर कर दिया। पार्षद के गंदे पानी में चलने का वीडियो भी बना लिया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ा है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि काशीराम को उनके घर से जबरदस्ती ले जाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पार्षदों ने इसका विरोध किया है। 29 मई को शाम को 5 बजे मेरे पास किसी बलराम नाम के लड़के का फ़ोन आता है, जो कि नई कॉलोनी जमालपुर का है। तो 3 बार उसके फ़ोन आया, मैंने उठा पाया। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और अंडरवियर बनियान में थोड़ा लेट रहा था दवाई गोली लेके। तो मैंने रिटर्न फ़ोन किया उनके पास, तो वो बोले मैं आपके घर आ रहे हैं। वो और एक बंदा उसके साथ मेरे घर पे आते हैं और मुझे ज़बरदस्ती कपड़े तक मुझे पहनने नहीं दिए। ज़बरदस्ती करके मैंने वो लोअर होता है वो पहना। उसके बाद मुझे नई कॉलोनी जमालपुर में ले गए। वहाँ मुझे गंदे पानी में चलाया गया। जबरन ज़बरदस्ती की 5-7 लड़कों को बुला लिया, जो कि मेरे वार्ड के भी नहीं थे। एक हाथापाई वाला माहौल हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। मुझे जान से मारने की धमकी तक भी दी गई है और ये कहा कि अगर 1 महीने में ये काम नहीं होता है तो तुम्हें हम बताएंगे कैसे पार्षद बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर की, जहां लग्जरी कार में लकड़ी की तस्करी करने का मामला सामने आया है। लग्जरी कार में खैर की लकड़ी की जो है वो तस्करी हो रही थी। वरनाकाल से खैर की 14 पीस लकड़ी बरामद हुई है। वन विभाग की टीम को देखकर 3 तस्कर हैं वो मौके से भाग गए। वन विभाग की टीम ने BDPO को जानकारी दी। BDPO की शिकायत पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। पहले भी सफारी और इंडिगो कार से खैर की जो लकड़ी है वो बरामद हो चुकी है। तो अब एक बार फिर कार से लकड़ी की तस्करी हो रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ और वन विभाग की टीम ने लकड़ी को तो पकड़ लिया, लेकिन जो 3 तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए। पानीपत में बाइक सवार बदमाशों का आतंक है। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ियों की तोड़फोड़ की। तहसील कैंप क्षेत्र के स्काईलार्क मार्ट की यह वारदात है, जहां घरों के बाहर खड़ी 11 कारों में तोड़फोड़ की गई। वारदात की तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। वारदात के बाद लोगों में दहशत है।
लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के लोग अपनी कार घरों के बाहर खड़ी करते हैं। शनिवार रात को 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ युवक आए और किसी भारी चीज से कारों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। एक के बाद एक 11 कारों के शीशे तोड़े गए। जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने कार के टूटे हुए शीशे देखे। क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई थी, जिसके बाद फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवकों ने कारों के शीशे तोड़े हैं। युवकों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, जिस कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी रात को, तकरीबन डेली गाड़ी होती है, गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो रात को 11:30 बजे के बाद यहाँ लड़के आए हैं, 3 बाइकें हैं, 9 लड़के हैं जी। और पहले तो राउंड अप कराया उन्होंने, एक कैमरे की फुटेज साफ है, राउंड अप कराया पहले उन्होंने, फिर उन्होंने वहाँ कोने से तोड़नी स्टार्ट करी गाड़ियाँ। और तोड़ने के बाद लास्ट तक ये सारी गाड़ी कम 10-11 गाड़ियाँ हैं हमारी, सारी टूटी है जी। और मैक्सिमम खर्चा लगाया तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपये खर्चा कराया जी। और एक विक्की अपनी बेटी को बाहर खिला रहा था, ये रात को लेट आता है, शो इसका जगराते का काम है, ये इसको पीछे से राड़ मार के भागे हैं। और एक वहाँ छोटा बेटा है, एक भतीजा लगता है वो, उसको भी राड़ मारी है। ये मारते हुए फिर इधर आए वापसी और फिर इधर ही भाग गए हैं। सीसीटीवी भी आई है, सीसीटीवी 3 फुटेज निकलवाई है, पर किसी में अभी तक नंबर शो नहीं हुआ क्योंकि साफ नहीं आ पा रहा वो लाइट की वजह से। पुलिस को अभी सुबह रात को तो शिकायत करी थी, सुबह गए थे तो उन्होंने कह दिया कि हम 3-3:30 बजे तक तो बिजी हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हारी नज़र में कोई बंदा पहचानना आता है तो हमारे को बताओ, तो हम कार्रवाई करेंगे, भैया आश्वासन दिया। तो उधर महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी पर दर्दनाक सड़क हादसा दिखाई दिया। ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। ट्रक में जो है वो कार जा घुसी, 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कई घंटे तक रात की बात है, लगभग 2-2 बजे की, मैं खुद सोन गश्त के अंदर था। एक हाईवा डंपर महलड़ की तरफ से और कन्या की तरफ आ रहा था, उसके पीछे से एक वरना गाड़ी आई जिसके अंदर 4 जवान बैठे हुए थे। और यहाँ तो नहर के पास सड़क टूटी हुई है, वहाँ टाइल जो है ना, बड़ी टाइल वो लगी हुई है, वहाँ पर वो गाड़ी कंट्रोल नहीं और ट्रक के पीछे से उसमें टक्कर मार दी। एट दी स्पॉट जैसे हमने गाड़ी साइड में लगा के हमने रोक के देखा तो उसके अंदर 4 बंदे थे, 4 ही एट दी स्पॉट एक्सपायर हो चुके थे। अब जैसे उनकी जेब से वो अपना आधार कार्ड वगैरह जैसे प्राप्त हुए हैं तो उसमें मिले हैं 3 गुड़गांव के हैं और एक है यूपी साइड का। इनमें गौरव नाम का लड़का है, वो आपकी बुआ की लड़की, उसकी ब्याह रखी है निम्बेड़ा, वहाँ कोई कुआ पूजन था। 4 दोस्त वहाँ कुआ पूजन के अंदर शामिल होने के लिए आए थे और उससे वापस गुड़गांव जा रहे थे। तो वहीं भिवानी में भी सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। भिवानी आंसी रोड पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जेताखेड़ी गांव में डंपर और कार की टक्कर हुई है। हादसे में 8 महीने के बच्चे रुद्रा की मौके पर मौत हो गई। विनोद को गंभीर हालत में रेफर किया गया। परिवार के बाकी 3 लोगों की हालत भी गंभीर है। मामले की जांच जो है भवानी खेड़ा पुलिस कर रही है। कार पर एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। हिसार के मेड़ गांव का जो परिवार है वो कार में था। कार में चालक विनोद, उसकी पत्नी राधा, बेटी पूजा, बेटा मोनू और 8 महीने का बेटा रुद्रा सवार थे। जैसे ही वो जीताखेड़ी गांव के पास आनंदित भट्टा के पास पहुंचे, वहां एक डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार सभी 5 लोग घायल हो गए। सभी को भिवानी नागरिक अस्पताल में लाया गया है। सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों ने 8 महीने की बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सिविल हॉस्पिटल सीएच भवानी खेड़ा से 5 पेशेंट थे, जिनमें से एक बच्चा सीरियस था जो यहाँ पर डेथ था। 3 लोगों का अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, एक पेशेंट को सीरियस था। तो उधर झज्जर में भी एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। पिकअप गाड़ी की टक्कर से कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दूध बेचने का जो काम करता था कार चालक है, झज्जर के बाजितपुर गांव का निवासी था। दुदाना गांव के पास ही हादसा हुआ है। आरोपी पिकअप चालक जो है मौके से फरार हो चुका है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया है। दुदाना चौक के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक बंदे का एक्सपायर हो गया, तो उसके पोस्टमार्टम करा दिया। कमला है डॉक्टर साहब, इसमें फायर कर सकते।
उधर अंबाला में आग का तांडव देखने को मिला। डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। फोम और सरकंडों के कारण ये आग जो है फैलती चली गई। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। 4 घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। अंबाला शहर के पंजोखारा गांव के पास बीती देर रात सरकंडों में ये आग लगी, जिसने विकराल रूप ले लिया। पूरे जंगल के इलाके में आग फैल गई। जंगल में सरकंडों की वजह से आग तेजी से फैल गई। यहाँ पड़ी गद्दों की फोम ने आग को और भी भड़का दिया। देखते ही देखते आसमान में दूर दूर तक धुआं फैल गया, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया। मैसेज आया एमडीटी पे, ये मैसेज आया जी। फिर टेलीफोन भी आया ERV 120 से, नरेंद्र जी का कांस्टेबल है वो। उन्होंने बताया कि कलरेडी से जो पंजोखरा रोड गया उस पे आग लगी हुई है। डंपिंग में जी जो फोम का था, जैसे गद्दे वगैरह का स्क्रैप था जी, उसमें आग थी। मौके पर जी 6 गाड़ियां पानी की लगी जी। इसमें 2 अंबाला कैंट की थी जी गाड़ी और 1 अंबाला सिटी की थी। तो उधर यमुनानगर में 7 साल की मासूम से रिश्ते के चाचा ने दुष्कर्म कर दिया। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 19 साल का है, वेल्डिंग का काम करता है, जिसने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवक की हरकत से पूरा परिवार सदमे में बताया जा रहा है कि आरोपी चाचा कैसे मासूम को बहला फुसलाकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और फिर उसने वहां बच्ची के साथ रेप किया और उसे गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पड़ोसी की महिला ने परिजनों को इस वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद जंगल से बच्ची को बेहोशी की हालत में घर लाया गया। तो आरोपी युवक ने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जी बस जंगल में पड़ी थी, वो बेहोश हो रही थी। किसी लड़के ने देखी, उस लड़के ने उसके भाई पर फ़ोन करा, आगे जाना यहाँ पर तुम्हारी बहन पड़ी, यहाँ जा। तो वहाँ से उसे उठाकर जंगल में से नंगी को ले गई जागती को, गोद में उठाकर कपड़े अपने आप पिन्हाए उसे। गाँव शेखुपुरा इमरान व्यक्ति ने एक शिकायत दी, मेरी लड़की के 7 साल उम्र है, उसके साथ गलत काम किया है। तो शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की, लड़की का मेडिकल करवाया गया, 164 के बयान कराए गए। आज आरोपी जियान को और सनोब अब्दुल को राउंड अप किया। तो उधर पलवल में यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बीच फाइट देखने को मिली। विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी में ये मारपीट हुई है। 2 छात्रों में कहासुनी हुई, उसके बाद उठापटक हो गई। छात्राओं ने एक छात्रा का बाल पकड़कर जमीन पर पटका। पीड़ित छात्रा को लात, घूंसे और थप्पड़ मारे। कई छात्रों ने मिलकर अकेली छात्रा को पीटा है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले में जांच करने की बात कही है। फाइट का वीडियो बनाकर एक छात्र ने इसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में 2 छात्राओं के बीच कहासुनी होती है, फिर दोनों ने एक दूसरे के बाल खींचने शुरू कर दिए और फिर थप्पड़ मारे। इसी दौरान एक छात्रा के पक्ष में उसकी सहेलियां आ गई, तो सब ने मिलकर अकेली पड़ गई छात्रा को नीचे गिराकर पीटा, उसकी मारपीट की उसके साथ। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि वीडियो बनाने वाला और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला छात्र वही है जिसने उसके साथ बदतमीजी की, लेकिन टीचर ने उसकी शिकायत नहीं सुनी और उस पर कार्रवाई नहीं की। लपेटने के आए तो बैग छोड़ा हुई है, क्लासमेट ने करी है। नाम हर्षिता उस लड़के का, मेरी क्लास चल रही थी, उसमें टीचर भी बैठी थी, उसके सामने ही बदतमीजी हुई है। वो लड़का कह रहा था एक लड़के से, छोरी मुझे छोरी मान जा। उस हर्षित ने, गौरव ने कहा है हर्षित से कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, तू चेक कर। उसने कहा है कि वर्षा चेक करेगी। मैंने कहा है कि मैं क्यों चेक करूंगी, तू चेक करेगा, तेरे फ्रेंड चेक करेंगे। फिर उसने सर मुझे मैडम के सामने क्लास से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया है। तो सर मैडम ने कुछ भी नहीं कहा है कि रुक जा, मान जा। मैंने कहा था भाई खोल दे, क्लास खोल दे, उसने नहीं माना। मैंने नीचे से पुलिस वाले गार्ड को बुलाया, उन अंकल ने मुझे नीचे ले जाके बाल गोपाल सर के पास ले गए थे और उन्होंने बोला बेटा एप्लीकेशन लिख दे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कि ओके सर, और अपने घर मत बताना। मैंने कि ओके सर, वरना डिस्ट्रिक्ट करा देंगे, ये सब उन्होंने धमकी भी दी थी मुझे।
तो अब बात स्वास्थ्य की। बकरी के दूध को स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। ऐसे में करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अब बकरी के दूध से कई उत्पाद बनाने में जुटा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। विश्व दुग्ध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान ने उन उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसके बारे में NDRI के वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता गांगुली ने बताया कि ये उत्पाद इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हैं। आज वर्ल्ड में डे के इस अवसर पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है। तो हमारा कुछ नया प्रोडक्ट इसमें दिखाया गया है। तो एक तो है गोट मिल्क कॉटेज चीज़ एंड गोट मिल्क फेटा चीज़। हम सब लोग जानते हैं गोट मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलते मार्केट में। गोट मिल्क का प्रोडक्ट इतना अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक तो कॉटेज चीज़ बना रहे हैं जो स्प्रेड टाइप का है और ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं एज ए सैंडविच वगैरह। दूसरा है कि एक हम जोहा राइस बेस्ड खीर भी बना रहे हैं। जोहा राइस जो है आसाम के वैरायटी की राइस है एंड इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिली है। तो उधर करनाल से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण गोलगप्पे की रेहड़ी पर गोलगप्पे खाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब वो अपने हलके में लोगों के बीच होते हैं, उनसे बात करते हैं और दुख साझा करते हैं।